हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटीफुल ज़िंदगी। आज की कहानी है चालाक सास। आइए देखते हैं इस कहानी में क्या होता है और कहानी का उद्देश्य क्या है। एक बहुत ही चालाक मुखिया था। उसके 4 बेटे थे। मुखिया अपने बेटों को अपने अंडर में रखता था। मुखियाइन मुखिया के साथ रह रह के बहुत ही चालाक हो गई थी। मुखियाइन का बड़ा लड़का बहुत ही पैसे कमाता था, जिससे मुखिया जी और मुखियाइन के पैर जमीन पर नहीं रहते थे। गीता उनकी बड़ी बहू थी। गीता के आते ही मुखियाइन को लगा कि अब तो मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल गया, अब ये इसी की सुनेगा, हमारी नहीं सुनेगा। मुखियाइन पड़ी घन चक्कर में। तभी मुखियाइन की बेटी नंदनी मुखियाइन के पास फ़ोन घुमाती है और कहती है, माँ तुम्हारे घर कितना अच्छा है, सब लोग पैसे ही कमाने वाले हैं। हमारे वहाँ देखो, एक पैसे की आमदनी नहीं है, ये भी घर पर बैठे हैं। समझ में नहीं आता, करूँ तो क्या करूँ। तब मुखियाइन अपनी बेटी से कहती है कि तू चिंता ना कर, मैं हूँ ना, मैं तुझे हर महीने पैसे भेजूंगी। माँ की बात सुनकर नंदनी बहुत खुश होती है, मानो कि उसे एक सहारा सा मिल गया हो। उधर दूसरे दिन मुखियाइन अपने बड़े बेटे सुधीर से पैसे मांगती है। वह तो यह सोचकर मांगती है कि देखो मेरा बेटा मेरी सुन रहा है या नहीं। तभी बेटे ने कहा, माँ अभी पैसे पास में नहीं है, कल मैं तुम्हें दे दूँगा। तब तक यह बात गीता सुन जाती है और मन ही मन सोचने लगती है कि माँ जी को इतने पैसे की क्या ज़रूरत पड़ गई जो इनसे मांगना पड़ा। चलो इनसे पूछती हूँ। जब सुधीर ऑफिस से घर आता है, गीता उसे खाना पानी देकर उसके पास कमरे में बैठ जाती है और सुबह की बात को डरते डरते छेड़ देती है। डरते डरते पति से कहती है कि माँ जी को इतने पैसे की क्या ज़रूरत पड़ गई, सब ठीक तो है ना। उधर गीता की बात उर्मिला दरवाजे के पास खड़ी सुन जाती है और जाके मुखियाइन यानी अपनी सास से कह देती है। उर्मिला मुखियाइन की सबसे छोटी और चहेती बहू रहती है। मुखियाइन उर्मिला की बात सुनकर सीने पर हाथ पीट पीट कर रोने लगती है। पास के चारों कमरे से बेटे बहू आ जाते हैं। तभी सुधीर कहता है, माँ तुझे क्या हो गया है, तू क्यों इतना रो रही है। हाँ मुखियाइन, क्या हुआ आपको, ऐसा मुखिया जी पूछते हुए कहते हैं। तभी मुखियाइन रोकर कहती है, मेरे बेटे मेरे नहीं रहे, अब वो बदल गए हैं, अपनी अपनी पत्नियों से पूछकर मुझे पैसे देंगे। चंद पैसे क्या मांग ली मैं तो बुरी ही हो गई। हाय राम, मुझे उठा ले भगवान। तब सुधीर कहता है, माँ ऐसा नहीं कहते, और भागे भागे कमरे में जाता है। कमरे की अलमारी से जितने पैसे रहते हैं सब निकाल के मुखियाइन के पास रख देता है। तभी पैसे को देखकर मुखियाइन का रोना पीटना सब बंद हो जाता है और खुश होकर अपने बड़े बेटे सुधीर को गले लगा लेती है। उस दिन कैसे भी बात संभल गई। सुधीर के अलावा चारों भाई माँ के नाटक को समझ गए थे और करते भी तो क्या करते, आखिर माँ जो ठहरी। बगल में मुखियाइन के पड़ोसी बड़े ही सीधे साधे थे, लेकिन उनके बेटे उन्हें एक न पूछते थे। एक दिन मुखियाइन बाहर सीढ़ियों पर बैठे देख रही थी कि मारते पीटते सामान के साथ बाहर की ओर धक्का देते हुए पड़ोसी के बेटे अपने माँ बाप को घर से बेघर कर दिया। तब यह सब देखकर मुखियाइन को समझ आता है कि मेरे बेटे तो बहुत अच्छे हैं, जो हमारा मुंह देखते रहते हैं। भी नंदनी का फ़ोन आ जाता है और मुखियाइन अपने बेटी से कहने लगती है कि हमारा नसीब बहुत अच्छा है, तू सच कहती थी। मैं सुधीर से कह के दामाद जी को काम पर लगवा देती हूँ और तू भी अच्छे से अपने सास ससुर के साथ रहना। शाम को सुधीर ऑफिस से आता है। मुखियाइन सारा पैसा सुधीर को दे देती है और कहती है, बेटा मुझे तो बस तुम सबका प्यार चाहिए, पैसे मैं लेकर क्या करूँगी। धीरे धीरे मुखियाइन गीता को मानने लगती है और अपने गलतियों को सुधारने लगती है। परिवार का मतलब क्या होता है धीरे धीरे मुखियाइन समझने लगती है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड्स। तो हमें कभी भी ज़्यादा पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, परिवार को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।